हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि हिंदी का फर्स्ट चैप्टर आपको पहले भी कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि 21 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, उसी प्रकार मैं आपका कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ। इसलिए आज मैं सेकंड चैप्टर लेके आ चुका हूँ हिंदी का, जो कि जल्दी से ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथ बड़ी हो जाती है। इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो केवल और केवल हिंदी में आने वाले हैं मार्किंग स्कीम से। पेपर ब्लूप्रिंट उसी के हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन बताऊंगा, कितने नंबर का आने वाला है वो भी बता दूंगा। बस जल्दी से इसको चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और फिर सेकंड चैप्टर से शुरू करते हैं। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा था, ये आपको याद रखना है सबसे पहले, क्योंकि ये आता है भैया 1 नंबर में, जो कि हिंदी में कई बार पूछ चुका है। ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में दिखेंगे, तो आप बस ऑब्जेक्टिव भी देखते जाइए। बस परशुराम की क्वेश्चन फर्स्ट किया गया है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। धनुष के टूट जाने में लक्ष्मण राम को का दोष नहीं मानते हुए इसलिए वह न कर देते हैं। ये सब मत लिखो आप लोग यार, इतना परेशान नहीं होने का है। अपन को लिखना है जल्दी जल्दी और अच्छी सरल चीज़ें जिसमें कोई दिक्कत ना आए, तो बस समझ लो आपका सरल हो चुका। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है आपको, या तो आप पॉइंट लिखिए, नहीं तो आप पॉइंट काट दीजिए, पॉइंट मत लिखिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है। आपको लिखना है हमारे लिए सारे धनुष समान है, इसलिए धनुष टूट जाने के इतना क्रोध कहते हैं। मतलब सीधी बात, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि ये धनुष समान ही है। मतलब हर एक, जैसे वो धनुष ले रहे थे, चलाए उनने बचपन में, वो उसी प्रकार का धनुष है, और उसके टूट जाने से आप इतना क्रोध क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यह एक समान धनुष है। और फिर इसके अंग क्या कहा है, यह धनुष को यहाँ दिखाता हूँ, यह धनुष इतना अधिक पुराना था कि जीर्ण धीर्ण इसके टूट जाने से क्या हानि। यानी यह धनुष इतना पुराना हो गया था, खराब, यानी बिल्कुल मतलब खराब हो चुका था, और उस धनुष के टूट जाने से किसको क्या हानि या क्या लाभ। उनका मतलब यह था, सीधी सीधी बात थी। अपने शब्दों में लिखोगे फुल नंबर मिलेंगे ज़्यादा ही ज़्यादा, इसलिए समझा रहा हूँ। अर्थात हानि नहीं, सीधी बात, ठीक। और उसके आगे क्या रखना है, हमने बचपन में कई धनुष, वही बता रहा था मैं, हमने कई बचपन में कई धनुष टूटे, तो आपने क्रोध कभी नहीं किया, फिर इस धनुष के टूटने पे इतना क्रोध कैसा, मतलब क्यों क्यों कर रहे हैं इतना धनुष पे, जब बचपन में मैंने इतने धनुष तोड़े हम लोगों ने, तो आपने कुछ नहीं कहा। आज इस धनुष के टूट जाने पे आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, उनका यही मतलब था। अब राम ने तो इस पर हाथ, यानी उनका मतलब था इतना मतलब खराब धनुष था कि राम ने उसको हाथ लगाया ही था कि भाई टूट गया। इसमें राम की कोई गलती, यानी वो कहते हैं कि उसमें श्री राम जी की कोई गलती नहीं। सीधे सीधा अपने बना के लिखोगे फुल नंबर तभी मिलते हैं। आप कॉपी पेस्ट करके आओगे क्या नंबर मिलेंगे यार, नंबर कुछ ना कुछ तो कटेंगे ही। सब बच्चे एक जैसे लिख देंगे तो वो नंबर किसको हाईएस्ट देंगे। बस वही मतलब है कि अपने मन से लिखोगे ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं टिक देता हूँ अपनी तरफ से बोर्ड के लिए 2026 के लिए, ठीक। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया था और 2024 में भी आया, ठीक। चलो ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, परशुराम के क्रोध करने पर राम प्रतिक्रिया। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसा आ सकता है, देखो सबसे अच्छा एक क्वेश्चन 2026 में बन सकता है ऐसा। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है आज तक, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये 2026 में आने की बहुत संभावना हो सकती है। क्वेश्चन कैसा बनेगा ये बताऊँ, क्योंकि इनमें क्वेश्चन दिया नहीं गया है कभी। इसमें पूछा जाएगा राम के स्वभाव की विशेषता बताइए, या फिर लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता बताइए। इन दोनों में से कोई बताएगा, या फिर ऐसा आ जाएगा राम के स्वभाव की विशेषता एवं लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं के अंतर लिखिए। तो आपको सीधा सीधा लिखना है, राम स्वभाव में विनम्र थे, यानी वह बहुत सीधे, मतलब बहुत अच्छे और एक सज्जन, बहुत अच्छे थे, ठीक। और उनके मन में बड़ों के प्रति आदर था, यानी वह वो बहुत आदर करते थे बड़ों का। वे गुरु के आज्ञाकारी थे, यानी गुरु की आज्ञा मानते थे। वे वीर परंतु धैर्यवान थे, यानी बहुत मतलब शक्तिशाली, यानी वीर थे परंतु धैर्यवान, यानी आराम से काम लेते थे। हर चीज़ को मतलब आराम से करो तो वो काम सरलता से हो जाता है।
क्रोध में आके हर चीज़ नहीं होती, इसी यही बात है। तो वही राम की लिखी है। फिर लक्ष्मण की, ये याद रखना, लक्ष्मण जी के में क्या कहा है, लक्ष्मण जी की स्वभाव की विशेषताएं ऐसे लिखना, बिल्कुल हेडिंग डालना ब्लैक से, फिर ये ब्लू से लिखना पेपर में, ठीक है। लक्ष्मण स्वभाव से उग्र थे, उग्र यानी गुस्सैल थे, सीधी बात, ठीक। वो इनके जैसे धैर्यवान नहीं थे, ठीक। वे तत्शील और वक्रपटु, ये इतना बड़ा शब्द कौन याद करना मत करना, ठीक। वे बुद्धिमान और व्यंग करने में निपुण थे, यानी व्यंग का मतलब यही है तर्क देना। आप तर्क का भी नहीं समझते हो तो कुछ ऐसी बात होती है ना, जिसको सामने वाले आदमी को बोलते भी हैं और उसको समझ में नहीं आता, मेरी बुराई हो रही है अच्छाई, वही मतलब हो जाता है इसमें। तो वो व्यंग का मतलब वही होता है। और निपुण यानी होता है मतलब वो संतुष्ट, मतलब वो चीज़ पूर्णतः अच्छे से कर सकती थी, तो निपुण का मतलब यही होता है, ठीक। और वे परंतु क्रोधी स्वभाव के थे, वे वीर थे, इनके जैसे धैर्यवान नहीं थे कि आराम से काम लेंगे, शायद तुरंत, वीर थे इसलिए। तो वो है लक्ष्मण की, ये हो गई आपकी स्वभाव की विशेषताएं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, लक्ष्मण की वीर योद्धा की विशेषता बताइए। आप वीर की लिखेंगे तो वीर में तो बहुत कुछ है, देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीक़ों से इसमें लिखा भी हुआ है, लेकिन थोड़ा मैं देख लूँ आपको ये लिख पाओगे, हाँ लिख पाओगे। 2 लिखना है पॉइंट इसमें से आपको, मैं 2 पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ से लिखना है आपको पॉइंट यहाँ से नोटेट करो, आपको दिख रहा है ना, पॉइंट करो यहाँ से नोटेट। बातें करते हुए स्वयं का गुणगान नहीं करती, यानी वो बहुत वीर है, परंतु हर समय हर चीज़ दिखानी नहीं चाहिए ना। तो वही ऐसे हैं कि कहते नहीं थे, किसी को दिखाने वाली चीज़ नहीं थी, जब ज़रूरत पड़ती थी ना तो उसकी औकात मतलब उन्हें दिखा देते थे। तो यार ये कैमरा थोड़ा कट हो गया, कोई बात नहीं, खैर चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। आपको लोग को है तो थोड़ा कैमरा की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, हैं तो कोई बात नहीं, आपको इतनी वीडियो थोड़ी दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट को दिखा देता हूँ, ऊपर नीचे से दिखा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साहस और शक्ति के साथ ब्रह्मता बेहतर है, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन आने हैं, या तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, या पहला क्वेश्चन तो मैं कह दूँ 100% यानी 98% कह दूँ आ जाएगा, क्योंकि यार 98% लगभग लग रहा है वही आएगा, क्योंकि यार इतना ये क्वेश्चन नहीं देते हैं यार, 2 नंबर में कहाँ से आ जाएंगे, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जल्दी जल्दी देखते जाओ, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर। ये कर लेना, ये क्वेश्चन 2026 में बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे 2 नंबर में अच्छा है क्वेश्चन। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो आप सीधे सीधा बता दीजिएगा, बोले जाने के कारण इसका नाम अवधी है। ये सब नहीं लिखना है आपको, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ये सब लिख सकते हो, लखनऊ अयोध्या फौजा, बाकी आप अपना नाम लिख सकते हैं जहाँ पढ़ते हैं। बाकी ये विकल्प देख लो, कुछ विकल्प है जो कि 1 नंबर में क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है इससे, तो वो देख लो। रामचरितमानस की भाषा, मानस की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा क्या है, तो अवधी है इसकी, आपको सीधा सीधा बता दिया मैंने। राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे, गुरु कौन थे, तो विश्वामित्र थे। धनुष के टूट जाने पर कौन क्रोधित हुए थे, तो धनुष के टूट जाने पर कौन क्रोधित हुए, परशुराम हुए थे, ऑब्जेक्टली बात है, आप उन्हीं का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो परशुराम होंगे, ठीक है। और सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था, अरे किसने किया था, परशुराम ही किया था यार, सब कुछ मतलब रिलेटेड परशुराम से है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ परशुराम से रिलेटेड हुआ था, ये सब वही गुस्सा हुए थे, वो सब कुछ वही हुआ था। उंगली दिखाने में कौन मुरझा जाता है, अरे यार कौन मुरझा जाता है, इसका अर्थ क्या है, इसका सीधे सीधा मतलब है था कोमड़े हुए फूल, यानी वो मुरझाए हुए फूल, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, मुरझाए हुए फूल का अर्थ है पता क्या है, कुछ लोग हैं जो मतलब बुरा लगता है उनको, तो वो उनका अर्थ है यहाँ पे, उसका ये अर्थ नहीं है। तुलसीदास की रचना क्या है, तो तुलसीदास की रचना ऑब्वियसली सबको बात है, विनय पत्रिका है। आप सूरदास की सूरसागर है। झरना किसकी है, झरना आप लोग को कमेंट में बताइए, गीतिका किसकी है ये भी बताइए आप। चलो आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। परशुराम स्वभाव से कैसे थे, भाई कैसे थे, क्रोधी प्रकार के थे लगभग, देख लो क्रोधी है ना इसमें, मैं यार पागल हूँ, अच्छे से पढ़ो तुम लोग, बस मैं चाहता हूँ तुम लोग पढ़ो,
यार तुम लोगों के लिए ही तुम्हें इतना सब कर रहा हूँ। आज सेटअप वाले साले भगत साले सब, यार क्या बताऊँ, सब भग गए। गुस्सा आने लगती है ना कभी कभी। रघुकुल के देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्ति का बात नहीं किया जाता। क्वेश्चन नहीं बनेगा, परेशान मत हो यार, जो बताऊंगा डॉक्टर प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। कौन व्यक्ति? वीर व्यक्ति नहीं, वीर व्यक्ति नहीं, यहाँ पे कायर होगा। क्या लिखा है यहाँ पे? कायर। यार तुम्हारा टीचर हूँ यार, इतना तो पता होगा कि कहाँ क्या है यार। कोई ना, अपने आप पे डाउट रहता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। कितने मिनट की? 10 मिनट की हो गई वीडियो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। अब परशुराम जी के गुरु कौन थे? परशुराम जी के गुरु कौन थे? तो भगवान शिव थे। शिव जी मतलब अपने शंकर जी। और बालकू बोली बोधी तो ही मैं अलंकार कौन सा? अलंकार अनुप्रास। यहाँ पे अलंकार अनुप्रासी क्यों है तो मैंने आपको पढ़ा दिया था वैसे अलंकार, लेकिन तब भी इसमें बता देता हूँ। बा तीन मेरे आगे जिस शब्द की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऑब्जेक्टली मैंने आप पूरे अलंकार आपको पढ़ा दिए हैं। आप बाद में मत कहिएगा कि नहीं पढ़ाई। जिसने नहीं पढ़ी है नया बच्चे इस पे आया है तो प्लीज़ उसको जाके देख लें आप, ठीक है। जूम कर देता हूँ थोड़ा। सही जोड़ी जल्दी से मिला लेते हैं। सही जोड़ी आपको ज़्यादातर मिलाना हो तो मिला लीजिए आप, नहीं तो दिख रहा होगा कौन सी की विश्वामित्र धनुष टूटाने के बाद क्या हुआ? तो राम ने तोड़ा। धनुष तोड़ने वाला कौन था? राम था। भृगुसुतु क्या था? तो परशुराम, यानी भृगुसुतु वे हाथ में लिए रहते थे जो। झीर धीर क्या था? वो वही होगा आपका धनुष, शिव धनुष। जैसे देखो, अगर जब नहीं बनता है सीधी मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूँ। यही कैसे कि नहीं पता था मत क्लिक करना। धनुष टूटा राम, इतना पता था बस। मुझे भी नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भृगुसुतु मेरे को पता था, तब भी मैंने तुम लोगों के इसे नहीं मानते हो, ठीक है। अलग करो। झीर धीर पता था, शिव धनुष, ठीक। व्यंग बाण किसने कहा था? यानी गुस्सा कौन हुआ था ज्यादा तय? तो लक्ष्मण, ठीक। रिसाई नहीं है ना पता? आप सोचिए इसमें से रिसाई क्या हो सकता है? रिसाई का अर्थ तो क्रोध करना भी हो सकता है। भृगुसुतु का क्या मतलब होता है? तो भृगुसुतु परशुराम, और ये रिसाई क्रोध करना। अब मैं इसकी ट्रिक भी आपको अभी ट्रिक डाल दूंगा अच्छी। अभी इसमें टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ी होगा कि ना, तो मैं ट्रिक यहाँ पे नहीं बता सकते इतना। सिर्फ धनुष की लक्ष्मण ने तो था असत्य साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते।